Okay, तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो स्टूडेंट्स को बोलिए आप क्लास ज्वाइन करें, आपके साथ के जो भी हैं। तो जोशी हेलो यशिका, वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, तो चैट बॉक्स में गुड प्रेजेंट मॉर्निंग डाल दीजिए। सर। गुड मॉर्निंग, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। ठीक है, then क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और शिवम कुमार, वॉइस सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है दीपिका? यस सर। ओके, ठीक। तो जैसा आप लोगों को पता है, फर्स्ट आपका एनसी में एक ही फर्स्ट सेमेस्टर एक ही पेपर है। आपका पेपर का नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। शिवम, वॉइस सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। अब तो दो दो डिवाइस से ऐड है, ठीक। और मैं वर्मा का ऑडियो कनेक्ट। मैं ऑडियो कनेक्ट नहीं है। तो आपके बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इससे पहली वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक। और अप्रोचेस कौन कौन सी है जो आपको बताया मैंने कि अप्रोचेस जब आता है तो क्या लिखना है, ठीक है। और अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी को हम कभी नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिटेल से समझेंगे, ठीक, और डिटेल्स में। तो फिलहाल आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, वो है साइकोलॉजिकल मेथड्स, ठीक, मनोवैज्ञानिक विधियां। तो ये क्लास में पहले जो है ले चुका हूँ। तो कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे कौन कौन से मेथड्स थे तो बता सकता है। दीपिका, यशिका, शिवम। अच्छा, दीपिका, वॉइस सुनाई दे रही है? नो सर। वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है? सर कट आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, ठीक। अभी आ रही है? हेलो। यस सर। क्लियर आ रही है वॉइस? सर नहीं।
हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है? नो सर, फिर कट कट के आ रही है बहुत। अच्छा। आज मौसम खराब हो रहा है तब सही से। अभी क्लियर आ रही है? नो सर। चलो, जिसी को क्लियर आ रही है मेरी वॉइस तो बता सकता है कि साइकोलॉजिकल मेथड में ऑफलाइन क्लास जब हुई थी हमने क्या बताया था, कोई बताना चाहे तो। दीपिका, महक, यशिका। महक चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा आप। ठीक। यशिका आप भी डाल दीजिएगा। जिसने प्रेजेंट नहीं डाली चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। दीपिका बता सकते हैं कौन कौन से साइकोलॉजिकल मेथड बताए थे क्लास में? नो सर। नहीं पता। चलिए बड़ा बताते हैं हम। देखिए, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, आपके जो सिलेबस में है वो भी बताया था। ठीक। तो पहला बताया था ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण विधि। ठीक है। दूसरा बताया था एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि या प्रायोगिक विधि। ठीक। थर्ड बताया था इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक। अगर आप लोगों में से किसी ने कम्युनिकेशन स्किल की भी क्लास अटेंड करी होगी तो उसमें हमने इंटरव्यू के बारे में, क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू और प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू, चार टॉपिक्स इंटरव्यू के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली विधि। और फिफ्थ है हमारा केस स्टडी। ठीक है, केस अध्ययन विधि या वृत्त अध्ययन विधि भी हिंदी में बोला जाता है इसको। ठीक। तो ये पांच बेसिक जो साइकोलॉजिकल मेथड है ये आपके सिलेबस में है जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अगर साइकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में पूछा जाता है तो आप पांच मेथड लिख सकते हैं। और अगर बुक्स में आप पढ़ेंगे तो कोई बहुत और भी विधि हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो आपके सिलेबस में है या बेसिक्स है वो आपके ये फाइव मेथड्स हैं। ठीक। अब इन फाइव मेथड्स के बारे में भी आप बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। आज जो हम है वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक? कि ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेक्षण विधि या अवलोकन विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो तीन नाम है। ठीक है, तो प्रेक्षण विधि क्या होता है, देखिए ये एक सबसे पहले तो एक बहुत ही मेन मेथड है साइकोलॉजी कोई भी स्टडी करने का। ठीक है, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी आपको टॉपिक में रिसर्च करनी है तो ये एक प्रमुख मेथड है पहले। ठीक। जब, क्या नाम है, जब व्यवहारवाद, जब 1913 में जब व्यवहारवाद व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? जेबी वॉटसन। उन्होंने जब व्यवहारवाद को का प्रतिपादन किया, पहले चेतना को मेन माना जाता था, कॉन्शियसनेस को, फिर उसके बाद जो है सर व्यवहारवाद आपकी को। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ जाएगी आज, वेदर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी। यस सर। ओके। ठीक। तो 1913 के व्यवहारवाद के बाद से प्रेक्षण विधि का जन्म हुआ। ठीक। और अ, इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी के व्यवहार का निष्पक्ष रूप से अवलोकन करता है। ठीक। आप अगर कोई भी किसी भी टॉपिक, किसी भी आप चीज का ऑब्जर्व करेंगे, अनबायस होकर करना है, निष्पक्ष रूप से। ठीक। तो ये जो भी रिसर्चर होता है वो किसी के व्यवहार का अगर अध्ययन कर रहा है
तो उसके व्यवहार को पूरा उसका अवलोकन करेगा, ठीक? तो और अवलोकन में ये ध्यान रखना है कि अ, अवलोकन के आधार पे ही वो उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचता है, ठीक? अगर आप किसी के प्राणी के व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं, तो जो-जो आपको पॉइंट्स हैं, वो आप उसको नोट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। फिर उस जो नोट पॉइंट आपने नोट किए हैं, उसके आधार पे ही एक विशेष निष्कर्ष पर आप पहुँचेंगे, ठीक? अब यहाँ पर एक ये बात है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो केवल बाहरी नहीं होता है, आंतरिक भी होता है, ठीक है? आंतरिक जो है इंटरनल ऑब्जर्वेशन भी होता है, ठीक? तो बाहरी जो एक्सटर्नल बिहेवियर का एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? बाहरी व्यवहार का जो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जैसे उसके व्यवहार में वो क्या-क्या कर रहा है, क्या-क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है? वो अपने इमोशंस को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक? उसको गुस्सा कब आ रहा है या ये सब चीज़ें आप देखेंगे। इंटरनल बिहेवियर आंतरिक व्यवहार क्या होता है? वो होता है जैसे हमारे व्यवहार पे जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे उसके लिए जो है निर्धारण करते हैं हमारे व्यवहार का। तो इंटरनल व्यवहार का अध्ययन कैसे हो सकता है? जैसे हमारे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है? हमारे जो है अ, हार्ट बीट हो गई, ठीक? और ये सब जो है ब्लड प्रेशर और हमारे जो हार्मोन्स की स्टडी है, तो ये सब जो है वो आता है इंटरनल बिहेवियर के अंदर है, जिससे हमारे व्यवहार जो है निर्धारित होता है, ठीक है? तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से व्यवहार का जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे या स्टडी करेंगे, ठीक है? और प्रेक्षण जो है वो ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है? सबसे पहला होता है सहभागी परीक्षण, दूसरा होता है असहभागी परीक्षण और थर्ड होता है स्वाभाविक प्रेक्षण, ठीक? सहभागी परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक? सहभागी परीक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी परीक्षण को कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। स्वाभाविक परीक्षण को कहता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब ये तीनों क्या होते हैं, हम इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक? तो सहभागी परीक्षण क्या होता है? इस विधि में जो है प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए परीक्षण करता है जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है, ठीक है? तो इसमें क्या करता है कि जो भी रिसर्चर है, ठीक है? जैसे मान लीजिए उसको किसी कंपनी का सर्वे करना है, तो वो क्या करेगा कंपनी में जाएगा और जो कंपनी के एम्प्लॉयी हैं उनसे मिलेगा और तब जो है वहाँ का सर्वे करेगा, उनके श्रमिकों का अगर उसे अध्ययन करना है, उद्योग के या किसी व्यवसाय के, तब वहाँ जाके वो जो है स्टडी करेगा। तो ये होता है सहभागी परीक्षण, वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक? असहभागी परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण में प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहार में हाथ नहीं बटाता है, ठीक है? जिनका उसे परीक्षण करना है। दूर से ही वो ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है? जैसे इसका एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं कि जो भी काउंसलर होते हैं, ठीक है? जो अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है? अब वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट थोड़ी ना कर रहे हैं। वो जो अपनी प्रॉब्लम बताएगा उसी के आधार पर जो है उसका वो करेंगे व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना? तो खुद उसके जो परिस्थितियाँ उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दूर से ही उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक? तो ये होता है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या असहभागी परीक्षण। थर्ड है हमारा स्वाभाविक परीक्षण, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है? जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर जो है अगर किसी पशुओं के या एनिमल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पर यह स्वाभाविक परीक्षण कहलाता है। जैसे हम किसी भी जानवर पर प्रयोग करेंगे, तो जानवर क्या करता है वो अलग-अलग वो अपना स्वाभाविक अनुक्रिया देता है, ठीक? जैसे मान लीजिए छोटे-छोटे हम शिशु जो नवजात शिशु हैं, उन पे भी अध्ययन करना है, ठीक है? तो वो भी क्या करेंगे अपनी नेचुरल नेचुरल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? तो क्या करते हैं हम लोग जो भी जो भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर जो प्रयोजक है वो अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे, वहाँ जाके परीक्षण जो करना है, वो होता है स्वाभाविक परीक्षण, जिसमें हम अपना मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है? जहाँ हम लोग जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है, बिल्कुल नेचुरल जो है वो अनुक्रिया आएगी और उसका वैसा ही जो है हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? तो ये सब जो है ये 3 टाइप्स होते हैं परीक्षण के, ठीक? तो ये आपका मेन मेथड है और प्राचीन समय से या फिर क्वालिटेटिव स्टडी भी हम करते हैं, जहाँ हमें स्कोर्स नहीं चाहिए, ठीक है? पर्सनैलिटी का भी हम
असेसमेंट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो व्यवहारवाद के बाद इस विधि का जन्म हुआ है और इसमें हम लोग निष्पक्ष होके किसी व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उस व्यवहारों के अध्ययन के आधार पे ही हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, सहभागी, असहभागी, स्वाभाविक। ठीक है, बाकी बुक्स में आप उसको और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है ऑब्जर्वेशन मेथड हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट विधि है हमारी और नेक्स्ट मेथड जो होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया है सभी को? दीपिका, महक, सर। दीपिका, महक, शिवम, यशिका, क्लियर हुआ आपको? दीपिका, दीपिका क्लियर हो गया? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। तो क्लियर हो चुका है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मेथड जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्या नाम है कि अ, अगर आप लोगों को अभी आपके फिलहाल मौसम थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी यूट्यूब में भी आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें मेरी और भी क्लासेस है। ठीक है, तो आपकी जो डेली क्लास है वो भी अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और लीव कर सकते हैं आप लोग क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।